देखो, मैं आपको ज्वाइंस सिखा रहा हूं। मैं एसक्यूएल सर्वर के पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूं मैं आपको ज्वाइंस। तो बाकी आपका चाहे ओरेकल हो, चाहे माई एसक्यूएल हो, चाहे पोस्टग्री हो, लगभग सब में सेम कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो मेरा जो टेबल्स है, ये स्टूडेंट नाम करके टेबल है, यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, कोर्स आईडी है और ये फीस का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टेबल है, कोर्स नाम करके टेबल है, यहाँ पे आईडी पड़ी है, यानी जो कोर्स की आईडी है, कोर्स नेम है, ट्रेनर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। देखो मैं इनर जॉइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनर जॉइन में होता है कि दोनों में जो मैचिंग कंटेंट रहेंगे वो आएंगे और जो नहीं मैचिंग रहेगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब ज्वाइंस लिखने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इनर जॉइन, तो इनर जॉइन का मतलब ये 12 है, 112 इसमें है, 112 इसमें है। मैं कोर्स आईडी से कोर्स आईडी पे लगा रहा हूं मैं, तो 112 इसमें है, 112 इसमें है, तो ये आएगा। फॉर एग्जांपल 115 इसमें है बट इसमें 115 नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो जो दोनों में एग्जिस्ट करेगा रिकॉर्ड वही आएगा। ठीक है, जैसे इसमें 110 है, इसमें नहीं है, तो ये 110 नहीं आएगा। तो देखो मैं सिंपल लिखता हूं क्वेरी सेलेक्ट की, हमने लिखा है सेलेक्ट और मैं ले रहा हूं जो भी कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा रोल, हमने लिखा नेम, फिर लिख रहे हो आप सी आई डी और आपने फीस लिखा। ठीक है, आगे लिख रहे हो आप फ्रॉम करके लिख रहे हो। ये कौन सा टेबल है? स्टूडेंट टेबल। आप इसे भी लगा सकते हो लेकिन बेस्ट है कि आप ऐसे ही लिखो, स्टूडेंट की टेबल से आपने लिख दिया। नाउ अब आगे आप लिख रहे हो इनर जॉइन। अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है किस टेबल पे लगा रहा हूं। मैं लगा रहा हूं कोर्स वाली टेबल पे, तो आप यहां पे लिख दोगे कोर्स, दूसरे टेबल का नाम लिख दोगे, हमने लिख दिया कोर्स। ठीक है, नाउ अब आप ऑन की कंडीशन लगाओगे। ऑन किससे किसे मैच करोगे? जैसे सी आईडी को आईडी से मैच करा रहे हो, तो सिंपली लिख दोगे आप सी आईडी इज इक्वल टू आईडी। ये किधर भी किसी भी साइड लिखो, चाहे इसे उस साइड लिखो, चाहे इसे इस साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें से भी अगर आपको कुछ चाहिए लाइक, तो जो भी चाहिए आप ले सकते हो। आपका मन करता है पूरा लेने का, तो आईडी लिखो, कोर्स नेम लिख सकते हो और ट्रेनर। जो कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन सब की बजाय आप स्टार भी लिख सकते थे तो भी आपका काम चल जाता। स्टार का मतलब है जितने सारे टेबल्स आप यूज करोगे इस ज्वाइन में स्टार लिख दोगे तो सारे चले जाएंगे। तो देखो अब इसका आपको आउटपुट किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, पहला रिकॉर्ड चेक करेगा 112, यानी ये वाला रिकॉर्ड उठेगा इससे, ये इसमें सर्च करना शुरू करेगा। 112 मिल गया यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आएगा। सेम कॉलम का नाम यही रहेगा, रोल नेम सी आईडी फीस आईडी कोर्स नेम ट्रेनर। ठीक है, तो पहले वाला मैच कर गया। ठीक है, तो ये उठेगा 110, सॉरी 10 है रोल नंबर इसका, इसका नाम है माइक, तो ये माइक आएगा। 112 है, अब 112 इसमें मिला। ठीक है, ये 7000, तो 112 इससे मैच कर लगा। 112 यस कीवल और इसका नाम है कुमार। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैच कर गया तो खत्म, आगे वाले को भी ये चेक करेगा, ये आगे वाले को भी चेक करेगा। इसे कर लिया, इसे चेक किया, नहीं मैच हुआ, ये भी नहीं मैच हुआ, ये मैच हो गया, तो इसे भी टिक किया जाएगा। 112 पाइथन और मोहन, इसके ट्रेनर का नाम है मोहन, तो मोहन लिख दिया मैंने
एंड देन इसके अगेंस्ट में जो सेम यही रिकॉर्ड रहेगा माइक, ये एक बार और छपेगा और 7000। ठीक है, पहला वाला हो चुका। अब दूसरा रिकॉर्ड चेक करिएगा, दूसरा है 111, ये वाला है। अब इसे मैं 111 से मैच करता हूं। 111 आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एक बार मिल गया तो ये वाला डिटेल्स इसका भी आएगा। तो आपने लिखा 11 टॉम 111 8000, और ये यहाँ पे आईडी के अगेंस्ट में ये दूसरे वाले टेबल का 111 एक्सल और कुमार। अब आगे कहीं नहीं मैच हो रहा तो खत्म। ठीक है, नाम अब इसे चेक करिए, ये 15 है, यानी इसकी रोल नंबर 15 है, कोर्स आईडी 115 है। अब ये 115 यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये 115 नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला चेक करिए, रीना वाला, ये 111 है, 111 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका रिकॉर्ड आप छापोगे, 16 छापा आपने, रीना, और 111 यहाँ पे 9000, 111 एक्सल कुमार। तो ये इस तरीके से आपका इनर जॉइन चल रहा है। तो इनर जॉइन में बेसिकली आपको 4 रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, इनर जॉइन में बेसिकली आपको 4 रिकॉर्ड्स मिले। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन कौन सा कॉलम्स लेना है, कौन कौन सा कॉलम्स नहीं लेना है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं चेंज करूं, इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं मैं लेफ्ट जॉइन में, तो हेडर सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब लेफ्ट जॉइन में हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। जहां पे आप इनर लिख रहे हो ना, जहां पे आपने इनर जॉइन लिखा है, यहीं पे अब आप लेफ्ट लिख दोगे, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो देखो लेफ्ट जॉइन का मतलब होता है कि लेफ्ट की टेबल से सारा रिकॉर्ड आएगा। तो लेफ्ट का टेबल आपका ये है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, भले ही वो इसमें एग्जिस्ट करे चाहे नहीं करे, वो रिकॉर्ड आएगी। तो देखो, और उस जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे जो 115 देखो, 115 इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला रिकॉर्ड आएगा, और इसके अगेंस्ट में नहीं है तो यहाँ पे नल 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 छपेगा। तो देखो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड उठाते हैं, लेफ्ट टेबल की बात कर रहा हूं मैं। पहला रिकॉर्ड आपने उठाया 10, इसका नाम है माइक, आपने माइक लिखा, कोर्स आईडी 112, फीस है 7000, और 112 है, यहाँ पे इससे मैच करेगा 112। आपने यहाँ पे 112 उस वाले कॉलम की आईडी भर दी, वहां पे है कोर्स नेम है एसक्यूएल, तो आपने एसक्यूएल भरे। ट्रेनर का नाम है कुमार, तो आपने कुमार लिख दिया। अब यहाँ पे 112 एक बार मैच हो गया। अब आगे वाला भी रिकॉर्ड चेक करेगा, ये भी नहीं मैच, ये मैच हो गया, तो फिर से यहाँ पे उसका छपेगा 112 पाइथन और ये मोहन। ठीक है, और ये इसके अगेंस्ट में ये फिर से रिकॉर्ड छपेगा। एंड सिमिलरली अगला जो है यहाँ पे, अब अगले रिकॉर्ड को उठाएगा, ये है 11, इसका नाम है टॉम, और 111 8000, और यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है 111। यहाँ पे आपने एक्सल भरा,
और फिर कुमार। अब इसमें कोई और रिकॉर्ड्स है नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अब अगला रिकॉर्ड यहां से पिक करिएगा। इसका रोल नंबर है 15, नाम है इसका जय, और 115 इसकी कोर्स आईडी इसने दिया है, 7000 फीस है। अब देखो 115 इसमें हमारा कोई कोर्स आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 115 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं का मतलब मैंने बोला नथिंग, तो यहाँ पे आप नल नल हर जगह लिख दोगे, नल नल, ठीक है भाई। अगला चेक करोगे, अगला रिकॉर्ड तो ये है 16, इससे आपने उठाया तो आपने लिखा रीना, इसका नाम है, 111 9000 और 111 यहाँ पे आपको मिल रहा है, 111 100 और कुमार। तो डायरेक्ट ज्वाइन के अकॉर्डिंग आपको 4 रोज मिले, सॉरी 5 रोज, आपके आंसर में 5 रो आया, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपको राइट ज्वाइन पूछा जाए तो यहीं पे इनर की जगह पे आप राइट लिखोगे। जे राइट लिखा हमने, तो देखो कॉलम में अगर सब कुछ सेम है तो देखो ये राइट ज्वाइन किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो देखो राइट ज्वाइन का मतलब है कि राइट वाली टेबल से पूरा आएगा, यानी कोर्स वाली टेबल से पूरा आएगा। यानी यहाँ पे आप देखो कोई भी, जैसे 110 है तो 110 पिछली बार में नहीं आया था क्योंकि वो नहीं मैच कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि 110 भी आएगा, जो सारे रिकॉर्ड्स राइट वाले टेबल से पूरे आएंगे। इधर में वो मैच करे चाहे नहीं मैच करे, लेकिन इससे वो पूरा रिकॉर्ड आएगा। जो नहीं मैच करेगा इधर वाले में नल हो जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से चल रहा है। तो आप किधर से भी मैच कराना शुरू करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस टेबल से मैच करो चाहे उस टेबल से। लेकिन समझने के प्रोस्पेक्टिव से मैं कहूं तो जिस टेबल पे आप ज्वाइन लगा रहे हो उस टेबल से मैच कराने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर होगा। मैं कोर्स टेबल से लेता हूं, मैं कोर्स टेबल में आपने 112 लिया, ठीक है। अब 112 देखो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको जिधर से लिखना इजी हो आप लिख सकते हो। यस कीवर्ड हमने लिखा कुमार, ठीक है। 112 अब ये इसमें मैच कर रहा है तो 112 मेरे यहाँ पे मिल रहा है, ये 112 मिल रहा है मेरा इससे, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है लिखना शुरू करो। आप 10 लिखोगे, अपने माइक लिखा, कोर्स आईडी 112, फीस है इसकी 7000। देखो 112 और कहीं पे मैच हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है कोई नहीं। अगले रिकॉर्ड पे चलो। आप 111 पिक किया आपने, देखो 111 मैच हो रहा है इसमें। तो ये एक्सेल है 111 का, कुमार। तो यहाँ पे मेरा मैच हुआ है पहली बार, पहले को चेक किया नहीं मैच हुआ, ये मैच हो गया। अब ये मैच हो गया तो अब लिखो 11 111 है, 8000 है इसकी फीस। कहीं और मैच हो रहा है, आगे अगर चेक करोगे और मैच हो रहा है तो इस साइड में भी ये रिकॉर्ड से एक बार और रिपीट होगा कि किसके अगेंस्ट में नल तो होगा नहीं, ये उसी से रिस्पेक्टिवली मैच करा रहे हैं। तो फिर से आप एक्सेल लिख दोगे एंड कुमार, ये राइट वाले टेबल से यही वाला रिकॉर्ड है एंड इसके अगेंस्ट में आपने यहाँ पे मिल रहा है तो ये वाला आईडी छापोगे 16 रीना 111 फीस 9000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला रिकॉर्ड से आपका 110 है, 110 इसमें कहीं नहीं मैच कर रहा है। तो आप राइट ज्वाइन लगा रहे हो तो राइट की टेबल से वो डिटेल्स आएगी, भले ही वो नहीं मैच हो रही है आपके दूसरे वाले टेबल्स में तो भी। तो 110 BI पिंटू, अब यहाँ पे नहीं मैच हो रहा तो नल नल सबके अगेंस्ट में आ जाएगा। नल नल आ जाएगा। अब 112 यहाँ पे है, अगला वाला राइट टेबल से लगा रहे हो तो 112 यहाँ पे लिखो आप पाइथन
मोहन। इधर मैच कर रहा है पहला वाला, तो आप लिखोगे 10, माइक 112, 7000। तो इस तरीके से आपको इसमें 5 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर देखो मान लो जी आपको खाली बोला जाता है जे वाला कॉलम्स में, आपसे आउटपुट में अगर ये एक्सपेक्ट करी जाती है कि मुझे जे आईडी बताओ या नेम बताओ या ये 3 कॉलम्स बताओ, नेम, कोर्स आईडी और ये कोर्स नेम, तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप यहाँ पे वो सारे कॉलम्स के नाम को रिमूव कर दो जो जो नहीं चाहिए, और उतना ही वही वाला कॉलम्स आप यहाँ पे लोगे जो जो आपको चाहिए। बाकी रोल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही वर्क करो। आप सारे कॉलम्स को समझने के लिए ले सकते हो, थोड़ी बहुत जब समझ में आ जाए तो स्पेसिफिक कॉलम्स को हटा सकते हो, लेकिन समझने के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा बेटर है। नाउ अब जो अगला है आपका वो है आपका फुल ज्वाइन है। फुल ज्वाइन एक तरीके से मैं कहूं जो दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है। दोनों का मिक्सअप कहने का मतलब यह है, यहीं पे जहां पे आप इनर लिख रहे हो यहीं पे आप लिखोगे फुल, सब कुछ सेम रहेगा। इनर के बजाय आप लिखोगे फुल ज्वाइन, ठीक है। फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों साइड की दोनों मैचिंग रिकॉर्ड्स आएगी, नॉट मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएगी। तो ये सारा रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे आएगा, माइक आ गया 112, 7000, यहाँ पे भी मैच कर रहा है तो आप लिख दोगे 112, यस केवल कुमार। अगले वाले में भी यहाँ पे मैच कर रहा है। अभी ये ऐसा नहीं कि एक बार मैच करा दिया तो अपने कहानी खत्म, हर एक ज्वाइंट्स में जितनी बार होंगे उतनी बार मैच कराओगे आप। एक बार और मैच हो गया पाइथन और मोहन, तो एक बार आप यही रिकॉर्ड सब दोबारा से लिख दोगे। माइक 112 है, 7000 आपने लिख दिया, ठीक है। 2 बार ये हो गया। अगला रिकॉर्ड उठाओ आप, ये 11 है, टॉन 111, 8000, 111 इसमें यहाँ पे मैच हो रहा है तो 111 आपने ले लिया, 1 लिया आपने और फिर आपने ले लिया कुमार, ठीक है ना। अब अगला जो है आपने इसे लीजिए 15 वाले को, इसका नाम है जय, आपने ये लिया 115, 7000। देखो 115 इसमें कहीं एडजस्ट नहीं कर रहा तो आपने नल नल लिख दोगे भाई, नल नल हो गए सब जगह पे। अगला जो है आपने ये वाला लोगे 16 वाला, तो आपने रीना ले लिया 111, 9000। और देखो इसमें 111 है एग्जिस्ट कर रहा, तो आप यहाँ पे ले लोगे 111, 111 के अगेंस्ट में एक्सेल और ट्रेनर का नाम है कुमार, ठीक है। अब देखो इस टेबल से अपने सारे वैल्यू जो मैचिंग नॉट मैचिंग थे वो भी ले लिया, यानी ये वाला जो था मैच नहीं कर रहा था तो इसके अगेंस्ट में आपने नल नल भरे थे। एंड सेम ये चीजें अब इसमें देखो कि इसमें कौन सा जो रिकॉर्ड्स है जो नहीं आया है। तो लाइक अगर आप देखो 110 को अगर आप देखोगे तो 110 इस टेबल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो 110 इस टेबल का पार्ट है, तो आप आईडी के सामने लिखोगे 110 BI और इसके ट्रेनर का नाम है P2 और इधर नल नल आ जाएगा। ठीक है, चारों में नल आ जाएंगे। इस तरीके से आपका जो फुल ज्वाइन चलेगा। तो फुल ज्वाइन एक तरीके से राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन है, यानी कि लेफ्ट में पहली बार हमने देखा था कि जैसे 115 ने मैच करा था तो 115 आया था लेफ्ट की टेबल से, उसके अगेंस्ट में नल नल आए थे। एंड लास्ट में राइट वाली टेबल से भी आपने देखा कि राइट वाली टेबल में तो 10 एग्जिस्ट कर रहा बट लेफ्ट वाली टेबल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो आपने उसे ही छापा। तो इस तरीके से जो आपका फुल ज्वाइन दोनों तरीके से वर्क करता है।
जो मैच हो वो भी आएगा, जो नहीं मैच हो वो भी आएगा, दोनों टेबल से आएगी मैचिंग नॉट मैचिंग। ठीक है। अब जो लास्ट वाला जो है वो है क्रॉस ज्वाइन। अब क्रॉस ज्वाइन एक्चुअल में इसमें ये वाला सिंटेक्स नहीं लिखा जाता है। ये वाला जो सिंटेक्स का पार्ट है ये इतना सारा पार्ट नहीं लिखा जाएगा ऑन वाला, और यहीं पे आप लिख दोगे क्रॉस ज्वाइन लिख दोगे। या इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, आप जैसे लिख रहे हो ना फ्रॉम, स्टूडेंट कॉमा करके आप लिख दो कोर्स, तो ये भी सही है अप्रोच, इसकी जरूरत ही नहीं तो आप ऐसे लिखो फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन कोर्स, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमने कोई ये वाला जो पार्ट लगता नहीं, तो ये वाली यानी कोर्स आईडी को इस आईडी से मैच कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉलम किसी से मैच कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसका सबसे सिंपल तरीका है, जैसे इसमें 4 रो है, इसमें कितनी रो है 4 रोज, तो इसमें 4 रो, इसमें भी 4 रो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आपको जो टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेगी वो 16 मिलेगी। मैचिंग होने ना होने का कोई सीन नहीं है। तो देखो वो चलता कैसे, ये पहला वाला जो रिकॉर्ड है इसमें से अगर आप लोगे, आपने लिया पहला वाला रिकॉर्ड में उठा रहा हूं मैं 112 7000। अब ये चारों रिकॉर्ड्स छपेंगे इसके अगेंस्ट में, 112 यस केवल कुमार, ट्रेनर का नाम कुमार है। आगे ये फिर से छपेगा माइक 112 7000, ये अब 111 वाला छपेगा 100 कुमार। तो जो ऐसे ऐसे करके जो 4 बार छपेगा 10 वाला, जितने सारे रहेंगे उसके अगेंस्ट में उतनी बार छपेगा, 4 बार है तो ये 4 बार छपेगा। फिर अगला वाला जो रिकॉर्ड्स है, ये वाला रिकॉर्ड्स 11 वाला, ये 11 वाला भी छपेगा, वैसे ही ये इसके अगेंस्ट में ये 4 बार ये भी छप जाएगा 11 वाला। ठीक है, ऐसे ये 4 बार छप जाएगा, 15 वाला 16 वाला, ऐसे ही 4 बार छपेंगे जितनी बार ये होंगे। तो इस तरीके से इसका आपको 16 रिजल्ट्स मिलेगा, 16। ये इस तरीके से क्रॉस ज्वाइन आपका चलेगा। क्रॉस ज्वाइन जैसे कि वहां पे आप यूज करते हो जहां पे आपको उसका कॉम्बिनेशन जनरेट करना हो। फॉर एग्जांपल ये 4 लोगों के नाम है, जे सपोज मान लो 4 टास्क हैं या 4 कोर्स हैं, और आप चाहते हो इन चारों को मतलब क्रॉस ज्वाइन लगाओगे, तो जैसे जो माइक है, माइक को चारों कोर्स असाइन होंगे, SQL, एक्सेल, BI, पाइथन। ठीक है, टास्क असाइन कर सकते हो, कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, जितने सारे यूजर्स हैं तो वहां पे आप क्रॉस ज्वाइन यूज कर सकते हो। इसका एक लाइव एग्जांपल ये है। आई होप आपको ये चीजें काफी अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीजें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको अपडेट करूंगा उसके बारे में। थैंक यू।